आसमान घने काले बादलों से ढका हुआ था। बिजली की चमक हर कुछ पलों में पूरे गांव को सफेद रोशनी में नहला देती थी। तेज हवाई पुराने पेड़ों की नालियों को तोड़ने पर अंडर थी। अंदर रामू और उसकी पत्नी लक्ष्मी, 11 साल का बेटा छोटू पुराने लकड़ी के घर में बैठे थे। सुनो जी, यह तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। खिड़कियां लगातार हिल रही हैं, घर की दीवारें कांप रही हैं। मुझे डर लग रहा है, कहीं यह गिर ना जाए। हाँ, मैं यही सोच रहा हूँ कि हवा की ताकत बढ़ती जा रही है। शायद हमें बाहर जाकर हालत को देख लेना चाहिए। अगर सच में घर गिर जाएगा तो अंदर रहना जानलेवा खतरा है। अम्मा, यह कैसी आवाज आ रही है? दीवार क्यों हिल रही है पिताजी? हमारा घर सच में टूट जाएगा। डरने की कोई बात नहीं है बेटा, बस तूफान की आवाज है। बाहर चलकर देखते हैं, सब ठीक होगा। लक्ष्मी, छोटू, रामू घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं बाहर का नजारा और भी खतरनाक था। तेज हवा चल रही थी, बादल भी गरज रहे थे। इतना देखकर वह बहुत अधिक डर गए और देखते ही देखते और उनके घर पूरा टूट गया। सुनो जी, एक पल भी हम अगर देर कर देते तो यह घर हमारे ऊपर गिर जाता। सच में भगवान का लाख लाख शुक्र है। पर एक सवाल है, इतनी रात को हम लोग जाए तो कहाँ जाएं? रामू, लक्ष्मी, छोटू तीनों पैदल अपने दोस्त राजेंद्र के घर की तरफ चल देते हैं, जो उनके घर से 3-4 किलोमीटर था और आसमान की गरज गूंज रही थी। अचानक उनके सामने एक बूढ़ी दादी खड़ी हुई। दिखी, उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों में अजीब सी थकान थी और बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी, माना कि कोई का इंतजार कर रही थी। सुनो जी, इतनी रात को ये औरत यहाँ चुपचाप क्यों खड़ी हुई है? मुझे तो अजीब लग रहा है। हाँ, मुझे भी अजीब लगता है, लेकिन हो सकता है इसे मदद की जरूरत हो। चलो, मैं जाकर देखता हूँ। रामू धीरे धीरे उसके पास जाने लगा। माँ जी, आप इतनी रात को इन अंधेरा और बरसात में क्यों यहाँ खड़ी हो? क्या कोई परेशानी है? वह बूढ़ी औरत रामू की तरफ घूर घूर कर देखती है। ऐसे देख रही थी कि जैसे कि वह गुस्सा में थी। बेटा, तूफान ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरा घर जल गया, मेरा कोई अपना भी नहीं बचा। मैंने सोचा शायद कोई गुजरा हुआ मुझे देख ले और मदद कर दे। अम्मा, हमारा भी घर गिर चुका है। हम भी अपने दोस्त राजेंद्र के पास मदद मांगने जा रहे हैं। अगर आप चाहे तो हमारे साथ चल सकती हैं। इस रास्ते पर अकेले रहना खतरनाक है। भगवान तेरा भला करेगी बेटा। शायद भगवान ने ही मेरे खुशी के लिए भेजा है। और चारों वहां से चल देते हैं और रात काफी हो गई थी, लेकिन रामू के मन में एक बात बार बार याद आती थी, है कि इतनी रात के समय में यह औरत अकेले क्यों खड़ी हुई थी। वह मन ही मन सोच रहा था। चलते चलते वह एक बड़े जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां से रास्ता खत्म हो गया था। यह देखकर रामू और उसकी पत्नी लक्ष्मी काफी घबरा जाते हैं। अरे जी, हम लोग कहाँ पहुँच आए? गांव वाले ने इसी घर के बारे में बताते थे कि यहाँ घर में अजीब अजीब आवाज आती है। चलो, हम लोग यहाँ से जल्दी निकलना होगा। हाँ लक्ष्मी, तुम सही कह रही हो। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, या जगह और घर खतरनाक है, इसके बारे में हम बहुत बुरा सुने हैं। बेटा, भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं। अगर तुमको लगता है तो तुम मुझे यहीं छोड़ दो। बूढ़ी हड्डियां अभी भी कमजोर नहीं हैं। मैं अकेले हैं इस हवेली में रात काट लूंगी। रामू सोच में पड़ जाता है। अगर मैं बूढ़ी अम्मा को छोड़ दिया तो यह बूढ़ी अम्मा बरसात में मर जाएगी और मेरा ही लक आएगा। मुझे पाप भी लगेगा। ठीक है अम्मा जी, जैसा आप कहती हो। चलो, हम रात इसी में काट लेते हैं और सुबह होते ही यहाँ से हम लोग चले जाएंगे। वह चारों उस हवेली की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, जो हवेली के अंदर आग जैसे लाइट जल रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसमें कोई रहता है। और यह देखकर छोटू काफी घबरा जाता है। पिताजी, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। हम लोग को यहाँ रुकना अच्छा नहीं है। चलो, हम लोग यहाँ से भाग चलो। छोटू, तुम क्यों बार बार परेशान कर रहे हो? तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। और वह सब हवेली के अंदर जाते हैं। बूढ़ी दादी चारपाई पर बैठ जाती हैं
ऐसा लग रहा था कि वह पहले से ही इस हवेली में आई हुई है और वह घूर घूर कर सबको देखने लगी। घर की रोशनी लाल लाल जल रही थी। यह देखकर रामू और लक्ष्मी छोटू काफी घबरा जाता है। अरे जी, हम लोग कहाँ फंस गए हैं? ये औरत कोई साधारण नहीं है। हम लोग जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। ये औरत कैसे घूर रही है? हाँ लक्ष्मी, मुझे भी डर लगने लगा है। यह औरत कोई ऐसे वैसे नहीं है। अब क्या होगा? लगता है हम लोग इस हवेली में फंस गए हैं। अम्मा, पापा, मुझे पहले से ही शक हो रहा था कि यह औरत नहीं है, बल्कि यह चुड़ैल है। अब एक उपाय बचा है यहाँ से। जल्दी से जल्दी भागो। छोटू के कहते वह सब भागने लगते हैं और वह काफी तेज भाग रहे थे। वह पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहे थे और वह चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। अरे, तुम लोग भाग कर कहाँ जाओगे? चाहे जितना भाग लो, तुम लोग हमसे बचकर नहीं जा सकते हो। हम सबको मार डालेंगे। कहीं दिन से हवेली में खून नहीं हुआ है। रामू और लक्ष्मी छोटू भागते भागते राजेंद्र के घर पर पहुंच जाते हैं और वह देखते हैं कि उनका दरवाजा अंदर से बंद था। अच्छा हुआ हम लोग वहां से भाग लिए। न जाने आज क्या हो जाता। पता नहीं भगवान मेरे साथ क्या क्या कराएगा। एक तो घर गिर गया और एक दूसरी समस्या हो गई। अरे जी, मेरा दिल अभी भी धड़क रहा है। आप जल्दी से जल्दी अपने दोस्त को आवाज लगाओ। हम लोग काफी बारिश में भीग गए हैं। राजेंद्र भाई, बाहर निकलो, मेरी मदद करो और दरवाजा खोलो। हम लोग बारिश में काफी भीग गए हैं। आवाज सुनते ही राजेंद्र उनके पत्नी काफी घबरा जाते हैं। अरे, इतनी रात को कौन आवाज लगा रहा है? इतनी रात को मेरा मेहमान तो कोई आएगा नहीं। पर यह आवाज किसकी है? यह आवाज मुझे जाने पहचाने लग रही है। इतनी रात को बाहर जाना अच्छा नहीं है और बाहर बरसात भी काफी हो रही है। चिल्लाने दो, कोई होगा, चिल्ला कर चला जाएगा। आप बाहर मत जाओ। नहीं सावित्री, मुझे जाना चाहिए। ना जाने कौन बेचारा बरसात में भीग गया हो और उसकी हमारी मदद चाहिए। हमें बाहर जाकर देख लेना चाहिए। तभी राजेंद्र घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं उनका दोस्त रामू खड़े और उनके पत्नी। अरे रामू, तुम और इतनी रात को क्या करने आए हो? और ये छोटू कैसे काफ रहा है? और तुम लोग काफी घबराई हो। क्यों? छोटू, तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हारे पापा से बात करता हूं। राजेंद्र भाई, बरसात में मेरा घर टूट गया, सब कुछ खत्म हो गया। इसी वजह से मैं आपसे मदद मांगने आया हूं। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरा भी छोटा घर है, पर एक उपाय है। इस जंगल में एक हवेली है जो हमारे पूर्वजों ने बनाया है। अगर तुम चाहो तो उस हवेली में रह सकते हैं और अपनी रात काट सकते हैं। हम तो अभी अभी उस हवेली से आ रहा है, लेकिन अब हम कभी भी वहां नहीं जाएंगे। चाहे मेरी जान चली जाए, मैं वहां पैर तक नहीं रखूंगा। हम यहाँ आ ही रहे थे, तभी रास्ते में एक औरत मिली। वह मुझे भटकाकर उस हवेली में लेकर गई, लेकिन वह औरत नहीं थी, वह एक आत्मा थी। किसी तरह से जान बचाकर वहां से भागे हैं और यहाँ तक आए हैं। ऐसी बात बता कर गांव वाले ने मुझे उस हवेली तक नहीं जाने दिया। मैं बड़ा हो गया, लेकिन उस हवेली में नहीं गया, क्योंकि लोग कहते थे कि उसमें चुड़ैल रहती है। पापा ने मुझे मना करते थे कि उस हवेली में मत जाओ, लेकिन आज मैं उस हवेली में जाकर ही रहूंगा। और राजेंद्र तांत्रिक को बुलाया और वह तीनों उस हवेली की तरफ चल देते हैं। हवेली की रास्ता सुनसान थी। रामू काफी डर रहा था और राजेंद्र काफी गुस्सा था। आज उस चुड़ैल को मारकर ही रहूंगा। राजेंद्र भाई, यहीं पर चुड़ैल रहती है। यहीं से हम जान बचाकर भागे थे। मुझे बहुत डर लग रहा है। चुड़ैल, तू कहाँ है? बाहर निकल। कब से मेरी हवेली पर राज करती है। तू आज मुझसे नहीं बचेगी। तभी चुड़ैल बाहर निकलती है। अच्छा हुआ तुम मरने के लिए आ गया। अब तुम मुझसे बचकर नहीं जाओगे। तुम लोगों की मौत निश्चित है। और वह जोर से उछालती है, मरने के लिए दौड़ती है। तभी तांत्रिक ने जादू चला देते हैं और चुड़ैल नीचे जमीन पर गिर जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है।